हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में एक नई वीडियो के साथ। तो इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं उत्तराखंड में चल रही बेसिक शिक्षक भर्ती के बारे में। जो 2906 पदों के सापेक्ष वर्तमान में बेसिक शिक्षक भर्ती जो गतिमान है, इस बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे दूसरे राज्य के जो अभ्यर्थी हैं इनके प्रमाण पत्र की जाँच जो है होनी है, तो इस पर भी डिटेल से जानेंगे क्या कुछ इसमें है मामला। साथ ही साथ अगर राष्ट्रीय जनगणना की अगर बात करें तो अगले साल राष्ट्रीय जनगणना जो है देखने को मिलेगी। कोरोना के वजह से 2021 में जो राष्ट्रीय जनगणना होनी थी वो नहीं हो पाई थी, जिस कारण से अब अगले साल राष्ट्रीय जनगणना होनी है। तो इस बारे में भी डिटेल से जानेंगे। और साथ ही साथ अगर उपनल कर्मचारियों के बारे में अगर बात करें तो इनके महंगाई जो भत्ते हैं उसको भी बढ़ाने हेतु सरकार ले फैसले, तो इस पर भी क्या कुछ अपडेट्स हैं जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो बने रहेगा वीडियो में अंत तक, पूरी जानकारी आप लोगों को देने वाले हैं। जो कुछ भी आपके नए अपडेट हैं वो सारा कुछ आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से देखने को मिल जाएगा। चैनल पर नए हैं या अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि कोई भी नई वीडियो नई नोटिफिकेशन होती हैं वो सीधे सीधे आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। तो बने रहेगा वीडियो में अंत तक, पूरी जानकारी आप लोगों को हम देने वाले हैं। ज़्यादा अगर आप लोगों को और डिटेल से जानना हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे आप लोगों को चैनल का लिंक देखने को मिल जाता है, तो वहाँ से आप लोग हमारे चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो बने रहेगा वीडियो में अंत तक, पूरी जानकारी आप लोगों को आज के नए अपडेट के संबंध में देने वाले हैं। तो आज का न्यूज़पेपर आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा है तो रोज के न्यूज़पेपर आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाते हैं। लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग देख पा रहे हैं 75 महिला अभ्यर्थियों के जाति प्रमाण पत्रों की जांच के आदेश, यानी कि जो इनके प्रमाण पत्र हैं, जाति प्रमाण पत्र हैं, इनके जाँच के आदेश हो गए हैं। तो क्या कुछ है मामला आप लोग इसमें देख पा रहे हैं। प्रदेश में प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती में असमंजस दूर हो गया है। अन्य प्रदेश के अभ्यर्थियों को सामान्य जाति के आधार पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती में आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। यानी कि जो इसमें आरक्षण का लाभ है, अन्य प्रदेश से जो शादी करके उत्तराखंड में आई हुई ऐसी महिलाएं हैं उनको अब यहाँ पर जो है आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा, ये आदेश हो चुके हैं। शिक्षा सचिव रविनाथ रमन ने सोमवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। शासन के इस आदेश से भर्ती के लिए चयनित लगभग 75 महिलाएं अपात्र हो जाएंगी। यानी कि जो 75 के आसपास ऐसी महिलाएं हैं अब वो इस भर्ती से अपात्र हो जाएंगे। वहीं इन अभ्यर्थियों ने जाति प्रमाण पत्र की जाँच के दायरे में आ गए हैं। यानी कि इनके जो जाति प्रमाण पत्र बनाए गए थे यहाँ पर उत्तराखंड में अपने पति के आधार पे, तो ये भी अब जांच के दायरे में आ गए हैं। शासन ने जिला अधिकारियों को 15 दिन के लिए प्रमाण पत्र की जांच के आदेश दिए हैं। यानी कि 15 दिन में आप इनकी जांच करें, ये आदेश शासन के द्वारा प्रत्येक जिलों के जिले अधिकारियों को हो चुके हैं। प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक के रिक्त 2906 पदों पर जो है भर्ती की जा रही है और भर्ती प्रक्रिया में उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली समेत विभिन्न प्रदेशों की उत्तराखंड में विवाहित जो महिलाएं हैं भी इसमें शामिल हुई थी। आरक्षित वर्ग में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी की ये जो महिलाएं हैं विवाह पूर्व जो उस राज्य में, यानी कि जिस राज्य में थे उन राज्यों में आरक्षण की पात्र बताई जा रही थी और उत्तराखंड में विवाह के बाद उन्होंने इसी आधार पर आरक्षण प्रमाण पत्र प्राप्त किया था। यानी कि अपने इसी आधार पर प्रमाण पत्र प्राप्त किया था। यानी कि जैसे अगर वो वहाँ ओबीसी में होंगी या आरक्षित वर्ग में होंगी, तो अगर उनके द्वारा उत्तराखंड में जिस वर्ग में शादी करी होगी, तो वो अगर किसी ने सामान्य श्रेणी में शादी कर दी है तो वो यहाँ पर अब यानी कि पहले की जो उनकी कैटेगरी रही होगी वो नहीं होकर के अब वर्तमान में जो है उस आधार पर रहेगी। अब जिनके द्वारा जाति प्रमाण पत्र अपने यहाँ पर बनाए गए हैं उनकी भी अब जांच होनी है। तो ऐसी स्थिति में जो शिक्षा सचिव रविनाथ रमन है इनके द्वारा आदेश जारी कर दिए गए हैं और इनका जो चयन है वो यहाँ पर निरस्त हो चुका है। ऐसे में जो शिक्षा सचिव रविनाथ रमन जी है की ओर से जारी आदेश में जो कार्मिक के 10 अक्टूबर 2002 के शासनादेश का हवाला दिया है और राज्य जो पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार अन्य प्रदेश में आरक्षित वर्गों के उत्तराखंड में आरक्षित का लाभ नहीं दिया जा सकता है। यानी कि इसमें कहा गया है, जो आप लोग देख पाएंगे कि
जो अन्य राज्य के आरक्षित लोग हैं उनको जो 10 अक्टूबर 2002 का शासनादेश है, इसके अनुसार अन्य राज्य के अभ्यर्थियों को उत्तराखंड में आरक्षण नहीं दिया जाता है, यानी कि यहाँ पर वो सामान्य की कैटेगरी में आते हैं। तो अब देखने वाली बात होगी कि अब इसमें जो अभ्यर्थी हैं उनके जो जाति प्रमाण पत्र की जांच होने के बाद जो नए आदेश जारी होंगे उसके बाद ही पता चल पाएगा। तो फिलहाल के लिए जो चयनित अभ्यर्थी थे उनका जो चयन है वो निरस्त हो चुका है। अब इसमें आप लोग देख सकते हैं दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों की होंगी जांच, यानी कि इसमें अभ्यर्थियों की जांच होनी है जिसमें लगभग 52 ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें दूसरे राज्य के जो युवतियां हैं इनके प्रमाण पत्रों के संबंधित ऐसे मामले लगभग 52 मामले आए हुए हैं। और उत्तराखंड में ब्याही युवतियों को नहीं मिलेगा शिक्षक भर्ती में आरक्षण, तो इसमें आरक्षण इसमें नहीं मिल पाएगा। तो इसमें आप लोगों को बता ही दिया है पहले मैंने कि इसमें 10 अक्टूबर 2002 के जो शासनादेश है इसके अनुसार अब अदर स्टेट की जो भी महिलाएं हैं जो जिनके द्वारा अपने उस राज्य में, इनके पूर्व में जिस भी वो राज्य में रहे होंगे वहां उनके द्वारा जो भी प्रमाण पत्र बनाए गए होंगे उसी प्रमाण पत्र को उनके द्वारा उत्तराखंड जो शिक्षक भर्ती है इसमें लगाया गया था। तो इस आधार पे अब उनको जो है आरक्षण यहाँ पे नहीं मिलेगा। हाँ, अगर उनके द्वारा यहाँ पर जो आरक्षित उनकी जो आरक्षण की कैटेगरी में आते होंगे यानी कि यहाँ के प्रमाण पत्र उनके द्वारा बना लिए होंगे तो ऐसे जो युवतियाँ हैं उनकी जांच हो रही है। और जांच के बाद अगर वो उनके द्वारा सही तरीके से अगर यहाँ पर के जो प्रमाण पत्र हैं उत्तराखंड के प्रमाण पत्र बनाए गए हैं यानी कि अपने पतियों के आधार पर उनको जो जाति प्रमाण पत्र हैं वो प्रोवाइड हो चुके हैं, तो ऐसी स्थिति में ऐसे को तो नियुक्ति मिल जाएगी। लेकिन जो यहाँ पर सामान्य कैटेगरी में आ गए हैं या अदर स्टेट के आधार पर उनके द्वारा प्रमाण पत्र लगाए गए हैं तो ऐसे अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन जो है वो निरस्त हो जाएगा। अब बात करें अगर उपनल कर्मचारियों की, तो उपनल कर्मचारियों के महंगाई भत्ते पर जल्द फैसला ले सरकार, यानी कि उपनल कर्मचारियों की अब मांग है कि जल्द इसमें जो सरकार है वो फैसला ले। इसमें जो विद्युत संविदा एकता मंच ने सरकार पर डीए बहाल करने के लिए बनाया दबाव, कहा सभी समझौतों को लागू किया जाए, यानी कि सभी समझौतों को लागू करने की इनके द्वारा बात करी गई है और इनके द्वारा फिर तैयारियां भी की जा रही हैं। अगर सरकार इनके हितों में अगर फैसला नहीं लेती है तो अगर बात करें तो जो बुद्धि शुद्धि यज्ञ है वो 5 नवंबर को किए जाने की घोषणा की गई है। साथ ही साथ 11 नवंबर से इनके द्वारा जो आंदोलन है आंदोलन पे जाने की बात करी गई है। तो क्योंकि मामला ये था कि पूर्व में जब 2018 में हाईकोर्ट में इसके लिए पिटीशन पड़ी थी उसके बाद हाईकोर्ट ने कह दिया गया था कि जो उपनल कर्मचारी हैं संविदा कर्मचारी हैं इनके लिए सरकार जो है वो नियम बनाए और इनका नियमितीकरण और जो समान वेतन है उस पर विचार करे। लेकिन सरकार ने फिर इसके लिए जो रिव्यू पिटीशन थी जो एसएलपी थी वो लगा दी थी सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया था। अब दोबारा से सरकार चाह रही है कि इसमें जो पुनर्विचार याचिका है वो दायर किया जाए। तो ऐसी स्थिति में उपनल कर्मचारी भी अब जिद पे अड़ गए हैं कि सरकार अगर इनके हितों पर अगर जो है कानून नहीं बनाती है तो ऐसी स्थिति में ये लोग भी अब हड़ताल पे चले जाएंगे। तो ये इनके द्वारा भी मांग की जा रही है। साथ ही साथ जो महंगाई भत्ता है इसको भी जल्द से बढ़ाने के लिए फैसला ले सरकार, ये इनके द्वारा भी मांग उठाई जा रही है। अगर बात करें राष्ट्रीय जनगणना की, तो अगले साल से राष्ट्रीय जो जनगणना है शुरू होने जा रही है जिसमें 2026 तक जो ये जनगणना है वो चलेगी और लोकसभा सीट के लिए जो परिसीमन होना है इसके लिए भी रास्ता जनगणना में साफ हो जाएगा। तो आप लोग देख ही पा रहे हैं जिसमें अगर बात करें कि कोरोना की वजह से जो जनगणना था इसका बिगड़ा था चक्र, क्योंकि 2011 में जनगणना हुई थी, इसके बाद 2021 में जनगणना होनी थी। तो कोरोना की स्थिति की वजह से इसमें जो जनगणना है वो नहीं हो पाई थी। तो जो पिछली जनगणना हुई थी आप लोग देख ही पा रहे हैं 2011 में इसमें जनगणना हुई थी। अगर जनगणना के इतिहास की बात करें, भारत में पहली बार जो जनगणना हुई थी 1872 में गवर्नर जनरल लॉर्ड मियो के समय में जो थी जनगणना हुई थी। और स्वतंत्र भारत की अगर जनगणना की अगर बात करें तो 1951 में पहली बार स्वतंत्र जो भारत था यहाँ पर जनगणना हुई थी और 10 साल में फिर उसके बाद जनगणना होती आई थी, यानी कि प्रत्येक 10-10 साल में जनगणना होती आई थी। लेकिन जो 2020 में कोरोना आया था इस वजह से जो इसका चक्र था वो बिगड़ चुका था। लेकिन अब अगले साल यानी कि 2025 में आप लोगों को जनगणना शुरू देखने को मिलेगी। उसके बाद जो अगली जनगणना होगी
तो आप लोग देख सकते हैं 2035 में उसके बाद अगली जनगणना इसमें होनी है। तो ये इसमें प्रावधान किए गए हैं, सारा कुछ आप लोग इसमें पढ़ सकते हैं। तो सारे न्यूज़पेपर जो है आप लोगों को रोज के हमारे टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं या अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। धन्यवाद।